जब बात कर रहे हैं, वो फ्रीडम, एक ह्यूमैनिटी पूरा मुक्त हो जाएगा। अभी आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं स्कूल में, किस लिए आते हो? पढ़ने। कौन खुशी से पढ़ने आते हैं? किसको पढ़ना अच्छा लगता है? जो पढ़ाते हैं वो सब पढ़ना अच्छा लगता है ना, या उससे ज्यादा भी कुछ और चाहिए पढ़ना? अच्छा, पढ़ के फिर किस लिए पढ़ना? पढ़ के क्या मिलेगा? किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? ज्ञान के लिए। और किस लिए? सुनाई नहीं दे रहा है, बोलो, कुछ बोल रहे थे आप? कौन कौन बोलो? जीवन बसाने के लिए। आप क्या बोले? वही बोले। ओ यस, टू गेट सेटिस्फैक्शन। वो सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? जीवन बसा के। तो पर आप अभी बताइए, आप जो चाहते हैं, क्योंकि अपने अंदर कुछ एक ख्वाहिश है आप लोगों की, क्या हर समय आपको पढ़ना सच में अच्छा लगता है जो भी पढ़ाया जा रहा है, या मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम्स के लिए? फिर अगर उसके बियॉन्ड, जैसे कि आपको कुछ बनाने का मन कर रहा है, नए नए चीज, तो आप कैसे बनाते हैं, कहाँ से हेल्प लेते हैं? यूट्यूब? क्योंकि वो नॉलेज आपको जितना है, मतलब जितना आपको बुक्स में, उससे बियॉन्ड आपको कुछ चाहिए, पर कहीं ना कहीं हम बंधे हुए हैं। तो उस नॉलेज के लिए हमको क्या करना है? वो नॉलेज हमको क्यों चाहिए? जब तक हम परफेक्शन के लिए एम करेंगे। अभी जैसे न्यूटन, वो जो एप्पल ट्री से जो एप्पल गिरा, पहले क्या एप्पल ट्री नहीं था? क्या पहले कभी एप्पल गिरा नहीं था? पर इस एप्पल में क्या खासियत थी? वो न्यूटन के आंखों के सामने आ गया। बिकॉज एप्पल में कोई डिफरेंस नहीं था, इट वॉज द डिफरेंस वॉज इन परसेप्शन। न्यूटन तभी ही वॉज लॉस्ट इन नेचर, वो खो गए थे। तो जो काम हम कर रहे हैं उसमें अगर हम पूरा अपने आप को भुला देंगे, अपने आप को वहां पे एकदम हम इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वही हमको परफेक्शन की ओर लेके जाएगा। तो जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक जितना भी हम सोचेंगे ये क्लास तो चलो जैसे तैसे निकल गया, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में मैं पूरा मन लगा के स्टार्टिंग से एकदम सिंसियरली करूंगा, पढ़ूंगा, ये होता है कि नहीं? फिर नेक्स्ट क्लास क्या होता है? चलो एग्जाम तो जैसे तैसे निकल गए तो बड़ी बात है, नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एम होता है उससे हम भटक जाते हैं। तो इसीलिए जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी हमको 100% नहीं मिलता है। सिर्फ मार्क्स अच्छा रखना 100% नहीं है, उसको जब हम उसको प्रैक्टिकली हम उसको जी पा रहे हैं, जब उससे हम प्रैक्टिकली हम उसको निभा रहे हैं अपने लाइफ में, तभी वो चीज का कोई वैल्यू होता है। इसलिए हम, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे जो भी हो, उसको अगर हम अपने एम को सामने रख के करेंगे, तभी हम परफेक्शन, तभी हमारा ट्रू एटीट्यूड वो तभी रहेगा। अभी आप बताइए हमारा एम क्या है? ठीक है, जीवन बसाने के अलावा कोई एक नया आंसर अगर कुछ हो? हाँ, सक्सेसफुल होना। सक्सेसफुल मतलब हम क्या सोचते हैं? सक्सेस को हम कैसे मापते हैं? हाँ, जब जीवन अच्छा बनता है,
तो जीवन हमारा कैसा अच्छा बनेगा? जब हम जीवन की सच्चाई को जानेंगे, है ना। अभी हमको एक बच्चा जब रोता है तो वो किस लिए रोता है? छोटा सा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी जब रोता है किस लिए रोता है? उसको भूख लगती है तो वो, पर उसको पता है क्या वो किस लिए रो रहा है? उसका रोना कैसे शांत होगा, किसको पता? माँ को। ठीक उसी तरह हम भी ऐसे रो रो कर भटक रहे हैं। यहाँ थोड़ा एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स आने से शायद हमको खुशी मिल जाएगी, अच्छा नौकरी मिल जाने से हमको खुशी मिलेगी, अच्छा घर बसाने से, जिंदगी बसाने से हमको खुशी मिलेगी। पर जितना भी करे, आज तक देखो कौन ऐसा है जिसके जीवन में कभी दुख नहीं आया है? प्राइम मिनिस्टर के जीवन में कोई दुख नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है। समझ गई आपका आंसर? तो क्योंकि हमको उसका सोर्स कहाँ है वो ही नहीं पता, हम किस लिए आए हैं उसको भूल गए हैं, इसलिए इधर उधर भटकते हैं। एक बार एक आदमी बहुत दुखी होकर बैठा था अपने घर में। फिर उसका दोस्त आता है, पूछता है, अरे भाई क्या हुआ, तुम क्यों इतने दुखी हो? वो बोलता है कि मेरा देखो, एक ढंग का घर नहीं है, नौकरी नहीं है, घर का छत भी अभी फटा हुआ है, बारिश आती है तो पानी गिरने लगता है, सुनो पानी टपकता है, तो मैं क्या करूं? फिर कुछ भी खाने के लिए भी ढंग का नहीं मिल रहा है। फिर जो दूसरा दोस्त बोलता है, उसको थोड़ा तरस खाता है, बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे पहाड़ में एक संत बैठते हैं, साधु बाबा। वो 12 साल तपस्या करते हैं और 12 साल तपस्या करने के बाद उनके पास जो जाता है वो उसी दिन जब उनका तपस्या कंप्लीट होता है, उनके पास जो जाएगा, जो भी मांगेगा वो उसको तपस्या से, उनके तपोशक्ति से एक मंत्र देते हैं और वो मंत्र पाते ही जो मांगा होगा, जो उसको वो मंत्र देते हैं, वो बोलने से वो हो जाता है। और कल ही उनका वो 12 साल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो वो बड़ा खुश हो गया। वो कहाँ बैठते हैं? वहां पहाड़ पे। तो उनको भेज देते हैं वहां पे। वहां जब वो जाता है वो साधु बाबा के पास, वो तपस्या में लीन होता है। जब आंखें खोलता है तो ये हाजिर सामने उनके। पूछते हैं साधु, हाँ बोलो तुमको क्या चाहिए? बोलता है कि बाबा मुझे ऐसा मंत्र दीजिए जिससे कि लोहे को छूने से वो सोना हो जाएगा। जो मंत्र बोलते ही लोहा जितना होगा उसको छूने से क्या हो जाएगा? सोना। सोना। तो साधु जी पूछते हैं तुमको ऐसा मंत्र क्यों चाहिए? फिर ये थोड़ा चिढ़ जाता है, आप अपने काम से मतलब रखिए, मैं जो मांगता हूँ वो मुझे दीजिए। फिर साधु बोलते ठीक है बोल के वो मंत्र अपनी तपोशक्ति से वो मंत्र लाते हैं और उसको देते हैं। फिर ये घर जाता है बहुत खुश होके, घर में अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा ऐसा एक साधु मिले थे और मैं ऐसा मंत्र मांगा हूँ जिससे लोहा को छूने से सोना हो जाएगा। फिर उसकी पत्नी बहुत खुश होकर बोलती, मैं अभी सारे लोहा लेके आती हूँ, आप वो मंत्र पढ़ देना, फिर सब सोना हो जाएगा हमारे घर में। फिर उसका पति बोलता है, अरे मूर्ख, थोड़ा रुको, इतना सा लोहे में क्या होगा हमारा? हम एक काम करते हैं, घर में जितना जो कुछ भी है सब कुछ बेच डालते हैं, उसके बाद बेचकर लोहा खरीदेंगे। सब बेचने जब लोहा आ जाएगा तब ज्यादा सोना होगा, हम ये मंत्र बोलेंगे तो। समझ में आ रहा है ना? फिर उसकी पत्नी बोलती, हाँ सही बात है बोल के उस दिन से ये लोग शुरू हो जाते हैं क्या इकट्ठा कर, क्या जमा करने में। घर में जो है जितना बर्तन है, तो बैठने के लिए जो भी सामान था, ऐसे घर को भी किराए में रख के क्या लिए है? लोहा। घर में पूरा लोहा भर गया। 3 महीने बीत गए। फिर ये देखता है आदमी कि हाँ बहुत लोहा हो गया और हमको अभी बहुत होगी, जितना है उतने में खुश होंगे, अभी वो मंत्र पढ़ देंगे बोल के उसकी पत्नी को बोलता है चलो आज पढ़ेंगे वो मंत्र बोल के। सब रेडी, सारा लोहा पास में है,
वो मंत्र बोलने के लिए तैयार, जैसे ही बैठते हैं वो मंत्र याद नहीं आता है, मंत्र भूल गए, तो क्या होगा? जितना भी कोशिश किया और याद नहीं आया वो मंत्र। फिर बेचारा एकदम रोते बिलखते किसके पास गया होगा? साधु के पास। फिर उनको पूछता है कि और एक बार वो मंत्र दे दीजिए ना मुझे। उसने कौन सा मंत्र, क्या मंत्र? तो मैं वो आया था जो आपको मांगा था, लोहा को छूने से सोना हो जाएगा। तो वो बोलते हैं साधु बाबा अभी तो मैं तुमको नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? 12 साल के बाद ही दे सकता हूँ, तुमको 12 साल वेट करना पड़ेगा। फिर बोला तो मैं, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरे घर में कुछ भी नहीं है सिर्फ लोहे के अलावा, अब मैं क्या करूं? फिर तभी उसको साधु पूछते हैं कि तुम ऐसा मंत्र मांगे ही क्यों थे कि लोहा को छूने से सोना हो जाएगा? फिर ये बोलता है कि क्योंकि मैं चाहता था। क्या चाहते थे? तो कि मैं सोना चाहता था। तो सोना क्यों चाहते थे? सोना, मुझे हर जगह सोना मिलता तो मेरा ज्यादा धन संपत्ति होता, मैं ज्यादा अमीर हो जाता। अमीर होने से क्या होता? अच्छा घर बनाता, अच्छा गृहस्थी बनती मेरी, तो उससे क्या होता? उससे मैं खुश रहता, आनंद से रहता, शांति से रहता, आनंदित जिंदगी होती मेरी। फिर उसको साधु पूछते हैं, अरे बेवकूफ, तुमको अगर आनंद ही चाहिए था तो तुम मुझे डायरेक्टली आनंद का मंत्र मांगते। तुमने क्या मांगा? मंत्र बोलूंगा, लोहा सारा बेच कर लोहा खरीदूंगा, लोहा को सोना करूंगा, सोने से ये घर बनाऊंगा, घर बनेगी तो शांति मिलेगी। तो डायरेक्टली अगर तुम मुझे आनंद और शांति का मंत्र मांगते तो वो मुझे तुमको मिलता है या नहीं? ठीक उसी तरह हम भी सोचते हैं वो किस लिए कर रहे हैं वो भूल गए हैं, और उसका चाबी कहाँ है वो भी हम भूल गए हैं, और हम बस इधर उधर भटकते भटकते हम ऐसे लोहा सोना की तरह कभी सोचते हैं कि अच्छा मार्क्स में हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अच्छा घर बना लेंगे, अच्छा अगर अच्छी नौकरी कर लेंगे उससे हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पर परमानेंट सेटिस्फेक्शन कहाँ है वो हम भूल गए हैं। परमानेंट सेटिस्फेक्शन जैसे बोलते वो हमारे अंदर ही है, अंदर है। कैसा है? अभी सीड फॉर्म में है। जब हम वो सीड फॉर्म जो कि भगवान है वो हमारे अंदर एक जस्ट सीड, सीड का एम क्या है? सीड मतलब जानते हो ना, उसका एम क्या है? टू बिकम ए ट्री। ठीक उसी तरह हम जो डिविनिटी अभी जो डिवाइन है वो अभी जो भगवान का अंश हमारे अंदर, जिसको हम सोल या साइकिक या आत्मा जो भी बोलते हैं, वो अभी हमारे अंदर है। इट इज द डिवाइन इन सीड फॉर्म। उसको पूरा हम जब जो काम कर रहे हैं उसको उनके साथ रिलेटेड होके, उनके साथ कनेक्टेड होके जब हम करते हैं तभी वो ट्री में मैनिफेस्ट होगा परफेक्शन, जो कि डिवाइन कंप्लीटली। तो उसी के लिए हमारा सारा काम, सारा जो मतलब हर एक एक्टिविटी, सब जब बातें भी करते हैं तब हम जो आप बताइए, अब जो बात करते हैं उसमें से कितना नेसेसरी बात होता है, कितना अननेसेसरी होता है? एक दिन में, एक दिन जो एक घंटे में हम कितना नेसेसरी बातें करते हैं, कितना अननेसेसरी करते हैं? ज्यादा जरूरत बातें करते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें करते हैं। अब वो सब अगर जितना हम करते हैं उतना हम अपने ट्रू सोल, जो ट्रू ओरिजिन है, उससे दूर होते जाते हैं। तो जब हम ट्रूली, जब हम जितना नेसेसरी जो काम हमको डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेगा, जो परफेक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए जो काम हमको हेल्प करता है, हम उतना जितना करते जाएंगे उतना ही हम उस एटीट्यूड जब हम चेंज करेंगे तभी हम परफेक्शन के करीब आते जाएंगे। तो यही, तभी जिस काम के लिए हम आए हैं, जो एम के लिए आए हैं, उसके लिए हम रेडी होते जाएंगे मोर एंड मोर। अभी अगर उसके बारे में हम कॉन्शियस नहीं होते हैं तो हमारा स्टार्ट भी
कभी नहीं हो पाएगा। वही बात पता नहीं, जैसे श्री अरविंदो बोलते हैं कि मैं अभी जो इंसान है, अभी नए दुनिया के लिए हम रेडी हो रहे हैं। एक नया जाति आ रहा है विच इज जो कि है अतिमानस जाति। अभी तक हम क्या है, हम इंसान होने से पहले क्या थे? क्या थे? वानर। अभी वानर और इंसान में क्या फर्क है? क्या फर्क है? पूछ। सोच। सोच में क्या फर्क है? हमको वो जैसा सोचता है वैसे ही सोचते हैं क्या? वो एक जो लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन हमारा नहीं है, हमारा माइंड डेवलप है। तो पर इतना डेवलप हो गया है कि हम जितना इन्वेंशन कर रहे हैं, जितना कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रक्शन। यही माइंड से हमारा हम निकाले कैसे हम स्पेस तक पहुंचेंगे, कैसे नए नए गैजेट्स इन्वेंट किए, यही माइंड से हम इसी माइंड के डेवलपमेंट से हम क्या किए? न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, उसका भी क्रिएशन किसने किया है? ह्यूमन और एनिमल? ह्यूमन। तो अभी वो जो डिस्ट्रक्टिव पार्ट अगर ज्यादा बढ़ते जाएगा तो हम देखें कि हाँ कुछ साल बाद पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अर्थ नहीं रहेगा। ये सुने हैं? दैट इज साइंस। अभी तक बता है, पर उसके बियॉन्ड समथिंग इज पॉसिबल अगर हम माइंड के बियॉन्ड जाके सोल के द्वारा जब हम ड्रिवन होंगे, व्हेन द सोल विल ड्राइव अस, तभी वो चीज उसका जो पॉसिबिलिटी, पूरा अर्थ का डिस्ट्रॉय होने का पॉसिबिलिटी पूरा काम होते जाएगा। वही चीज बताने के लिए, वह नया चीज बताने के लिए श्री अरविंदो आए हैं कि मैन, जैसे स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि एवरी मैन इज पोटेंशियली डिवाइन। So Sri Aurobindo says every man is a transitional being, कि अभी हम थोड़ा सा एनिमल क्वालिटीज हमें है, उससे ज्यादा आगे जाएंगे। अभी डिवाइन क्वालिटीज भी हमें ही है, तो हम डिवाइन बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे? अगर डिवाइन क्वालिटीज को अपने आप में मैनिफेस्ट करेंगे। ऐसे जैसे कि श्री माँ कहती है कि पहले हम सारे बच्चों, अभी जब हम ऐसे इस चाइल्डहुड के स्टेज में हैं, वो हमारे लिए ज्यादा इजी है। क्या? बी ट्रूथफुल। हम जितना झूठ बोलेंगे, हम किसको झूठ बोलते हैं? अपने आप को। कभी कभी अपने आप को भी हम कन्विंस कर लेते हैं कि तो झूठ नहीं, तो मैं सोचा था, मैं तो वैसा सोचा था ना, बोल दिया तो क्या हुआ, पर मैं तो ठीक सोचता हूँ। पर असल में देखा जाए तो हम किसको चीट कर रहे हैं? खुद को। पर देख कौन रहा है? भगवान देख रहे हैं हर चीज जो भी हम कर रहे हैं, और उसका कॉन्सिक्वेंस भी किसके पास आएगा? अपने पास ही आएगा। एक बार एक